अब है नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, मौज करो यार, इसमें क्या है, तो हो ही नहीं पाएगा तो टेंशन कहेगा। देखो टेंशन एक तरफ पे होता है कि सर कैसे होएगा, नहीं होगा, बात ही खत्म, ठीक है। चिल, स्लो पढ़ना रहेगा, 2 बार पढ़ना रहेगा, सर फोड़ना पड़ेगा, युद्ध में मरने के अलावा कोई चॉइस नहीं है अभिमन्यु, तो वही है, अगर नहीं हो पाएगा चिल डूड, फिर लोड नहीं लेने का। द ओनली थिंग इज यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स एज वेल एंड टेल देम नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, 2 बातें ना स्टाइल मारने के लिए, सर 5 सही है, तो हाँ हाँ सब समझ आया, अरे वाह बहुत इजी है। पेशेंस, धैर्य नाम की चीज नहीं है आपके जनरेशन में, है ऑल 5 रॉन्ग, कोई बात नहीं। So yesterday we spoke about a few things, that was active reading। जब पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे कि वो याद रहे आपने क्या पढ़ा है, एंड फॉर दैट या तो आप चाहो तो नोट्स बना लो साइड में एक एक वर्ड करके, या फिर अगर आप इतने अच्छे हैं दैट यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग, नथिंग लाइक दैट, ओके। दूसरा बात था कि वी रीड क्वेश्चंस फर्स्ट और वी रीड द पैसेज फर्स्ट। इट्स योर चॉइस बेटा, आई रीड द पैसेज फर्स्ट, मैंने कल बताया था मैं पहले पैसेज पढ़ता हूं, ठीक है, आपकी चॉइस है आप क्या पढ़ते हैं, ठीक, ऑलराइट। सो यू वुड हैव गॉटन 2 पैसेजेस, या अभी एक आपके पास आया होगा पैसेज, ठीक है, आप उसको स्टार्ट करो। यू हैव 10 मिनट्स टू सॉल्व इट एंड देन वी डिस्कस। द टॉपिक वुड बी, आई थिंक फिजिकल साइंस करके टॉपिक रहेगा आपके पैसेज का। आई होप एवरीबडी हैज द पीडीएफ, स्टार्ट कर सकते हैं आप। दिस शुड बी द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करो, डेफिनेटली आ गया होगा बेटा। जितने भी मीनिंग्स वगैरह होंगे सब ऑब्वियसली जब हम पैसेज डिस्कस करेंगे विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी दिल लगा के पैसेज कर लो, जितना भी कुछ आता है, इवन इफ यू गेट 1 क्वेश्चन राइट और इवन इफ यू गेट अ 0 और माइनस व्हाटएवर इट इज, ठीक है बेटा। रीडिंग कॉम्बिनेशन से लगभग 60-70% पेपर आता है, जो स्नॉर आप बार बार पूछ रहे हो बेटा, दिस इज द आंसर। वी वेट फॉर 2 more minutes इन साइलेंस एंड देन वी स्टार्ट। चलिए बेटा, वी स्टार्ट सॉल्विंग। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं फ्री टाइम में क्या करना है और बुक्स कब कराएंगे बेटा, आई वोंट बी सॉल्विंग द बुक्स, वो आपको खुद करना पड़ेगा, मैं क्लास में अलग क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा आपसे। एंड इफ यू हैव दैट टाइम कि आप फ्री हैं तो आप, कल मैंने पूरी बात की थी इस पर, जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। एनीवे बेटा, वी स्टार्ट विथ द पैसेज। जो कल थोड़ा बहुत हमने सीखा था, हालांकि द क्लास वाज हाईली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ लैग एंड ऑल, ठीक है, लेकिन कल जो भी सीखा था वो सिंपली ये था कि हर पैराग्राफ से एक आधा वर्ड ऐसा निकाल लेते हैं जिससे हमें पैराग्राफ याद रहे बेटा, क्या बात वहां पे हुई है, ठीक है। तो आई जस्ट गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस अगेन, चूंकि इसमें क्वेश्चंस हैं, कल वाले पैसेज में क्वेश्चंस नहीं थे हमारे पास, ओके, बट टुडे वी हैव द क्वेश्चंस, सो प्रॉब्ली बेटर अंडरस्टैंडिंग और हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक और हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, जब आप पढ़ रहे हो ना तो प्लीज फोकस ऑन व्हाट द टीचर इज सेइंग, रादर देन आप चैट पे डालते रहो, स्पैम करते रहो, ठीक है, उससे सिलेक्शन होना नहीं अल्टीमेटली। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, जब कोई पढ़ा रहा हो तो उसकी बात सुन लीजिए, नोट बनाने हैं नोट्स बना लीजिए, ऑलराइट, फाइन। इज फिजिकल साइंस, एज सम पीपल से, ओमनी कॉम्पिटेंट? बेटा ओमनी हर जगह होता है, कॉम्पिटेंट मतलब आर यू एबल टू आंसर एवरीथिंग। ऑन कॉम्पिटेंस क्या होता है? योर एबिलिटी टू डू अ सर्टन थिंग। तो क्या फिजिकल साइंस ओमनी कॉम्पिटेंट है? मतलब क्या फिजिकल साइंस ऐसी साइंस है जिसके पास हर चीज का जवाब है, जो सब कुछ कर सकती है? तो ऑथर ने यहां से स्टार्ट किया, इज फिजिकल साइंस, एज सम पीपल से, ओमनी कॉम्पिटेंट? कैन इट, दैट इज, आंसर ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस? If, for instance, we ask why human beings sometimes behave appallingly, very badly. बुरा व्यवहार, okay, bad behavior. If, for instance, we ask why human beings sometimes behave so appallingly, or how we know that they should not behave appallingly, or what is the best way to deal with inner conflicts? Inner conflict जो आपके अंदर के द्वंद्व हैं, ठीक है? You feel something is right, then you feel it is wrong, what to do, what not to do. These are your inner conflicts. Or whether depression is a physical or mental trouble. Can we look to it for an answer for these as we do for others? How would we even start to hunt for it there? अब in the very first paragraph, theme क्या सेट हुआ? ऑथर ने एक क्वेश्चन पुट अप किया, that is physical science omni competent? क्या फिजिकल साइंस के पास हर चीज का जवाब है? फिर वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है जिसका शायद फिजिकल साइंस के पास जवाब नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा टोन जो है वो सेट हुआ है, दैट ऑथर डज नॉट अग्री दैट फिजिकल साइंस इज ओमनी कॉम्पिटेंट। बट अभी वी डोंट हैव टू बी बायस्ड, आगे पढ़ते हैं। दिस आइडिया, द साइंस इज एन ऑल पर्पस ओरेकल। ओरेकल बेटा जो चीज होता है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, जिसके पास हर चीज का जवाब होता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक।
So this idea that science is an all-purpose oracle dealing with every kind of question is surely very odd. और यहां पे ऑथर ने अपना पार्ट रख दिया कि देखो ये जो सवाल आप कर रहे हो ना कि फिजिकल साइंस के पास हर चीज का जवाब है, ये बड़ा ऑड सा मानना है, ऐसा शायद नहीं होगा. Yet that promise was confidently launched in the 1930s and has proved a very powerful myth. Myth, something which is not proved. वो सत्य प्रूव नहीं हुआ है शायद, उसको मिथ. अब ये कह रहा है कि यार साइंस का ओमनी कॉम्पिटेंट होना ये एक अजीब सा सवाल है. फिर भी 1930s में लोगों ने बड़े जोर शोर से ये बात फैला दी थी कि फिजिकल साइंस ने सारे जवाब दे दिए हैं जो भी हमारे क्वेश्चंस के हैं. Faith in it seems perhaps understandably to be getting even stronger now as more traditional faiths are sidelined. बेटा कुछ faiths थे, ट्राइबल्स के थे, नेटिव्स के थे, साइंस ने सबको किनारे कर दिया है और अब लोग केवल साइंस पे विश्वास कर रहे हैं. Faith in it seems perhaps understandably to be getting even stronger. और ये faith जो है वो strong होता चला जा रहा है. 10. साइकोलॉजिस्ट निकोलस हम्फ्री, एक नाम आया, निकोलस हम्फ्री, writes confidently in his book Soul Searching that the inventors of modern science meant it to provide a sufficient explanation for everything that is or might be, and it has indeed now managed to do this. अब निकोलस हम्फ्री सर का क्या है ना, इन्होंने बोला कि देखो बॉस, जितने भी सवाल उठे थे साइंस ने सबका जवाब दे दिया है. ठीक, तो ऑथर कहता है कि यार ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल देता है कि कुछ लोग थे जैसे कि कौन, निकोलस हम्फ्री, ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास हर चीज का जवाब है. ओके, ऑथर और ये निकोलस अगेंस्ट है बेटा एक दूसरे के. 200 years later, this program for a self-sufficient science has succeeded beyond the dreams of its inventors. The major puzzles of existence have been pulled to pieces. बेटा have been pulled to pieces, उनको तार तार कर दिया है, मतलब सारे डिटेल्स उनको सिंप्लीफाई कर दिया है, हर चीज पता कर ली है. That is pulled to pieces. Conquering and consuming scientific rationality. Rationality, logic. Okay? Indeed, the basic laws that govern everything have turned out to be fewer in number, and to those who understand them, simpler and more beautiful than anyone originally surmised. किसी ने शुरू में इतना सोचा भी नहीं था, इतना गेस नहीं कर पाए थे कि जो लॉज हैं जिन पे दुनिया चल रही है वो लिमिटेड हैं और बहुत सिंपल हैं. ऑलराइट, बाय द वे ये लाइन ऑथर की नहीं है, ये लाइन किसकी आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम निकोलस हम्फ्री. So successful has it been that many scientists would now say and even fear that there will soon be little left for them to do. और हम्फ्री कहता है कि यार एक डर तो साइंटिस्ट को यह है कि हमारे पास कुछ करने का बचेगा ही नहीं, सब तो हमने कर लिया, साइंस ने सबके जवाब दे दिए. ओके, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. ऑथर कहता है इट इज ऑड, इट इज मिथ, कि साइंस हर चीज का जवाब देता है. लेकिन कुछ लोग हैं कैसे, हम्फ्री जैसे, जो कहते हैं साइंस हर चीज का जवाब देता है. यहां तक कहते हैं दैट scientists may not have anything to do because everything has been done. What can this mean? इसका मतलब क्या हुआ? अब ऑथर वापस आता है. Talk of basic laws surely means physics. Yet this seems wild. अब फिर से ही बोल रहा है बेटा, surmised guess करना, ठीक है, अंदाजा लगाना जैसे कहते हैं. Yet this seems wild. Lord Kelvin, third name, author हम्फ्री, केल्विन, तीसरा नाम किसका आया, केल्विन का. लॉर्ड केल्विन इज वेल नोन टू हैव बीन मिस्टेकन व्हेन ही मेड दैट क्लेम, एंड टुडेज फिजिक्स बिसाइड्स बीइंग इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड इज नोटोरियसली अनसर्टन हाउ टू रिकंसाइल. बेटा रिकंसाइल समझौता करना, दैट इज, ठीक है, समझौता. ओके, यस, पुल टू पीसेस विल बी एन इडियम बेटा. हाँ, हाउ टू रिकंसाइल इट्स व्यूज ऑन टू क्रूशियल टॉपिक्स, जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, हम्फ्री ने कहा था सारे आंसर मिल गए, केल्विन सर भी उसी के जैसा ही बोल रहे थे, लेकिन हमारा ऑथर कहता है कि केल्विन भी मिस्टेकन थे, क्योंकि साइंस अभी भी जनरल रिलेटिविटी का टॉपिक और क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाई है. ओके, तो अब केल्विन और हम्फ्री ये एक साइड के हैं, ऑथर खिलाफत में है. Physicists, in fact, are not offering any all-purpose key to the universe. Physicists
ऐसी कोई भी चाबी नहीं पकड़ा रहे हमको जिससे दुनिया का हर चीज पता हो जाए, सॉल्व हो जाए मिस्ट्री। नॉट ऑफ कोर्स और दे टू, और ये उनका काम भी नहीं है। सीरियस साइंटिस्ट नो that their inquiries are endless, any answers always raise a swarm, छत्ता, जैसे मधुमक्खी के छत्ते पत्थर मारेंगे ना तो बिल्कुल जैसे मधुमक्खियां फैल जाती हैं। तो any single time you get an answer, a number of new questions arise. Neither of course do physicists claim to deal with the major puzzles of existence. और physicists जो है ना, वो जो जिंदगी की गुत्थियां हैं, जो पजल्स हैं लाइफ के, उनको भी सॉल्व करने का कोई क्लेम नहीं करते हैं एक्चुअली में। ठीक, ऑलराइट। इनफैक्ट द सक्सेस ऑफ 17th century physics was due wholly to its founders seeing the need to limit its scope to separate out physical questions from others what were entangled, जो उनसे उलझे हुए थे, with them. देखिए, you people are in class 12th or just out of school. होली माने पूरी तरह से बेटा, फुली, ओके, जस्ट आउट ऑफ स्कूल। अभी क्या है ना, स्कूल में सबको लगता है हमारी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, and we have been studying in an English medium school for past 10 years or so English is good. Then suddenly you come to a competitive exam, maybe CUT or maybe IPMAT, slightly higher level, all right, and suddenly you realize कि बॉस इतनी अच्छी तो इंग्लिश नहीं है यार, इतना ग्रामर तो नहीं पता है, इतने वर्ड्स तो नहीं पता है, इतना कॉम्प्रिहेंशन तो हमने नहीं किया हुआ है। आपको 12th तक इंग्लिश इजी लग रही थी बिकॉज इंग्लिश का स्कोप लिमिटेड था वहां पे। दे हैड वेरी सिंपल sentences and words and terms and chapters, limited also. एक दो पतला सा किताब पढ़ लेने यार, ठीक है। जब आप बाहर निकलते हो तो लगता है अरे बाप रे, इडियम कहां से आएगा पता नहीं, हजारों इडियम्स हैं, लाखों वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्कोप बहुत ज्यादा हो गया। तो सडनली ऐसा लगता है कि शायद हमने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। तो फिजिक्स जो था ना 17th सेंचुरी में ऐसे ही था, लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे हमने साइंस से, उसने उसका जवाब दे दिया और सबको लगा कि साइंस तो ओमनी कॉम्पिटेंट है, इट हैज बीन एबल टू आंसर। लेकिन जैसे ही स्कोप बढ़ा और दूसरी डायरेक्शन से क्वेश्चंस आने शुरू हुए, देन दिस रियलाइजेशन केम इन कि फिजिकल साइंस इतना भी कॉम्पिटेंट नहीं है। ऑल राइट, हाँ, व्हेन आइजैक न्यूटन, फोर्थ नेम, हम्फ्री था, केल्विन था, ऑथर हिमसेल्फ, एंड नाउ न्यूटन. When Isaac Newton said that he felt he was only a child picking up shells on the shore of an infinite ocean. Picking up shells on the shore of an infinite ocean. बेटा मुदित notoriously means बदनाम होना, जैसे फेमस होता है, मशहूर होना, उसका उल्टा, गलत चीज के लिए मशहूर हो गए तो आप बदनाम हो गए, notorious हो गए. All right. Picking up the shells on the shore of an infinite ocean, he did not mean merely that it might be a couple of 100 years before physicists might manage to discover and explain everything. जब न्यूटन सर ने यह कहा था कि यार मैं तो एक छोटा बच्चा हूं जो कि समुद्र के किनारे शेल्स इकट्ठे कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं था कि एक दिन आएगा हम सारे शेल्स इकट्ठे कर लेंगे. Alright? He did not mean merely that it might be a couple of 100 years before physicists might manage to discover and explain everything. ऐसा नहीं था कि फिजिसिस्ट हर चीज डिस्कवर कर लेंगे और हर चीज एक्सप्लेन कर ले जाएंगे. शोर माने किनारा होता है रे, समुद्र का. He felt that life as a whole is radically mysterious. न्यूटन सर कहते थे कि जिंदगी देखो बॉस मिस्टीरियस है, ठीक है, हर चीज एक गुत्थी ही है. The sciences deal only with a tiny fragment. Tiny माने बेटा very small, fragment माने हिस्सा of it. Other kinds of questions need quite different forms of answer. Humphrey, फिर से Humphrey का नाम आया. Humphrey, however, is convinced that something called science has indeed in some way solved the mind-body problem. Humphrey को अभी भी लगता है कि दुख बॉस, mind-body problem solve कर दिया है. बेटा ओरेकल माने जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता था मयूर, ठीक है. Apparently by proving that there is no need for a life force, no need for a human soul to explain the difference between consciousness and unconsciousness. आप होश में हैं या होश में नहीं हैं. But of course that was never the point. और ऑथर फिर से कहता है कि हम्फ्री कुछ भी बोल रहा हो, वो बिल्कुल सही बात तो नहीं बोल रहा था. Our problem here is to understand the relation between these two things. कौन कौन सी? Between our inner and outer
लाइफ। बेटा रेडिकल थॉट्स एक्सट्रीम थॉट्स होते हैं, ठीक है, रेडिकली। बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट, बिटवीन द वल्नरेबल। बेटा वल्नरेबल का मतलब होता है एक्सपोज टू रिस्क, जो खतरे के निशान पे है, ऑलराइट, या एंड द वर्ल्ड इट हैज टू डील विद। दिस इज नॉट अ फिजिकल प्रॉब्लम। अब ये दिक्कत जो है ना, ये वाली, दिस इज नॉट अ फिजिकल प्रॉब्लम, इट इज अ मेटाफिजिकल प्रॉब्लम। बेटा मेटा जहां पे लग जाता है ना, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। तो अब ये फिजिक्स के बियॉन्ड चला गया, उसके परे हो गया है। इट इज अ metaphysical issue now, okay? It is a metaphysical one. It is a problem about how to understand and face life as a whole, all right? And it is not about to go away. और ये सवाल, ये उथल पुथल इतनी जल्दी जाने वाले भी नहीं है, ठीक? अब हम क्या करते हैं, let us break down the passage, ठीक है? कीर्ति बेटा मैंने बताया ना, मेटाफिजिकल बियॉन्ड फिजिक्स, ठीक है, अब वो फिजिकलिटी के ऊपर निकल गया। पैसेज स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, इज फिजिकल साइंस ओमनी कॉम्पिटेंट, ठीक है। फिर ऑथर ने वहीं पे टोन सेट कर दिया कि ऐसा नहीं है, फाइन। फिर उसने क्या किया, ही नेम्ड निकोलस हम्फ्री, कि यार हम्फ्री जैसे लोग थे जो डिक्लेयर कर दिया था कि साइंस सब कुछ अचीव कर चुका है। फिर हम्फ्री के जस्ट बाद एक और लॉर्ड केल्विन का नाम जोड़ा, कि केल्विन ने भी गलती किया था ये बोल के कि साइंस जो है वो हर चीज मैनेज कर लेती है, ठीक। देन ही मेंशन न्यूटन, और न्यूटन के साथ उन्होंने ये कोशिश किया बताने का दैट एवरीथिंग हैज नॉट बीन आंसर्ड विल नॉट बी आंसर्ड, या तो आंसर हुआ ही नहीं है और आंसर होगा भी नहीं, दोनों बातें, फाइन। एंड फाइनली बेटा वो एंड करता है कि यार हो सकता है हमें कुछ आंसर्स जो फिजिकल साइंस नहीं दे पा रही है वो शायद मेटाफिजिक्स दे दे, द टॉपिक दैट इज बियॉन्ड फिजिक्स, ठीक। अब इतना हम कह सकते हैं लेंदी पैसेज था, हम कह सकते हैं टफ पैसेज था, हम कह सकते हैं हमारे मन का पैसेज नहीं था, हम कहते वी आर नॉट यूज्ड टू सच पैसेजेस, व्हाटएवर इट इज। बट अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, ठीक है, 3, 4, 5 वर्ड्स के अंदर पूरा पैसेज हमारे पॉकेट में है। इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ अ फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर। देखिए वर्ड्स का बेटा कंसेप्ट क्या है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, इंटैंगल्ड बेटा उलझा हुआ, इंटैंगल्ड, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो ऑल द वर्ड्स। आप मेरे को कोई पैसेज लाके दो और मुझसे कहो सर सारे वर्ड्स पता है, ऐसा नहीं होता बेटा। बट होता क्या है ना कि एक पैसेज का हमारा टोन एंड कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर आप पैसेज पढ़ते हो, लाइनें ऊपर नीचे की पढ़ते चले आ रहे हैं, 80% आपको समझ में आ रहा है, तो बेटा वो छोटे मोटे वर्ड्स का मीनिंग आप एसोसिएट कर ले जाते हो, और इतना हाई फाई वहां पे कुछ ऐसा आना भी नहीं है, ऑलराइट। समृद्ध बेटा सुनाई नहीं दिया क्या, मैंने बोला ना उलझा हुआ, ठीक है। हाँ नवीन, एक्चुअली टोन, या ये संस्कृति, या एब्सोल्युटली राइट। ऑथर ने न्यूटन का नाम लेके सपोर्ट किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, और हम्फ्री और केल्विन को गलत प्रूव करने की लगातार कोशिश कर रहा है। दिस वाज द मोटा मोटी पैसेज बेटा, ठीक है। अब आपको फ्यूचर में भी क्या करना है बेटा, जितने भी पैसेज आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ट्राई टू डेवलप दिस माइंड मैप ऑफ द पैसेज, यार पैसेज में मेन मुद्दा क्या हुआ है। अगर हम लोग एक एक सेंटेंस पे अटक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेन जो डिस्कशन हुआ है उसका अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है, यू विल रियलाइज दैट द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, जो मेन पॉइंट्स हम निकाल के बैठे हैं, ठीक। सो नाउ व्हाट विल डू इज वील गो टू द क्वेश्चंस, ठीक है, ऑलराइट। अब है नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, मौज करो यार, इसमें क्या है, जो हो ही नहीं पाएगा तो टेंशन कहेगा। देखो टेंशन एक तरफ पे होता है कि सर कैसे होएगा, नहीं होगा, बात ही खत्म, ठीक है, चिल। आई वेंट फॉर माई स्कूल इंटरव्यू व्हेन आई वाज इन क्लास 2, 7 ईयर ओल्ड, और जब वो इंटरव्यू हुआ तो क्वेश्चंस पहले 1-2 तो मैं जवाब दे गया, फिर बाकी इंग्लिश में समझ नहीं आई, तो मैंने कहा, देन आई स्टार्टेड, मैं पापा से पूछ के गया था कि सर व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट नो द, पापा अगर कुछ नहीं पता होगा तो क्या बोलेंगे। तो पापा को भी एक ही लाइन आती थी, बोल देना आई डोंट नो। मेरा 70% 80% इंटरव्यू फिर गया आई डोंट नो पे। तो फाइनली जो प्रिंसिपल थे वो बोलते हैं, अरे तो जाओ बेटा बैडमिंटन खेलो, मौज करो। जब आई डोंट नो ही है तो फिर क्या टेंशन लेना,
तो वही है, अगर नहीं हो पाएगा चिल डूड, फिर लोड नहीं लेने का। द ओनली थिंग इज यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स एज वेल एंड टेल देम नहीं हो पाएगा, ठीक है, हाँ, वरना भेड़ मेहनत भी कोई चीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज which of the following does the author imply through the first paragraph? बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, अगर जल्दी में जवाब देंगे तो जवाब गलत होगा आपका। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज which of the following does the author imply, वो हिंट कर रहा है, मतलब ये आप इन्फर करो इसको, ठीक है, थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ। So the question is not what he's saying in the first paragraph. Beta, the question is what is the relation between the first paragraph and the rest of the passage? ये सवाल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता what does the author imply in the first paragraph, तो आप केवल पहला पैरा पढ़ के आंसर दे सकते थे, बट इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो आपको पहला पैरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर इट, ठीक है। देखते हैं। ए, physical science cannot answer questions of metaphysical nature. Physical science cannot answer the questions of metaphysical nature. होल्ड करते हैं अभी। देखिए, बिफोर यू गेट द आंसर्स आपको वेरीफाई एंड एलिमिनेट करना पड़ता है बेटा। वेरीफाई माने जो आपको लग रहा है वो श्योर हो जाओ कि पढ़ के समझ में आया है, उसके बाद बाकी के ऑप्शंस आप लॉजिकली एलिमिनेट करते हो, यार ओके दिस कांट बी द आंसर, दिस कांट बी द आंसर, दिस कांट बी द आंसर, लॉजिकली। अभी ढूंढते हैं लॉजिक। There are many unanswered questions about life in general and human beings in particular. ये एक हिस्सा है, all right, but it is not coming from the first para. इसको तो हटाते हैं। There is no way, ये क्या कह रहा है? There is no way, absolute कर दिया। No way of finding whether physical science can answer all possible questions or not. इसमें दो दिक्कत है बेटा। एक तो उसने absolute कर दिया कि कोई तरीका है ही नहीं ये पता कर पाने का। दूसरा वो क्या कर रहा है, इसने केवल फर्स्ट पैरा से बात किया है, फिजिकल साइंस का बात किया, इसने अभी मेटाफिजिकल का बात नहीं किया है जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैसेज में आया है। तो ये दो हट चले गया। अब डी पे आते हैं। अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय फिजिकल साइंस। अगेन इसने मेटाफिजिकल का बात नहीं किया है, सो दिस इज अगेन eliminated and we go to A, physical science cannot answer questions of metaphysical nature. So beta A में क्या है ना, A जो ऑप्शन है हमारा, this covers the first para and this covers the entire passage going right towards the end, जहां पे ऑथर कहता है कि maybe it is metaphysical. All right, so answer for this one is A. डी नहीं है बेटा, डी ने बात ही कहां किया है, सिर्फ पहले पैरा का बात किया है, पैसेज का तो बात ही नहीं किया ना। पैसेज का बात तो सिर्फ इसमें हुआ है, कहां पे? मेटाफिजिकल वाले में, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 2, व्हाई डज द ऑथर मेंशन, ये टाइपो हो गया, निकोलस हम्फ्री। निकोलस हम्फ्री का नाम क्यों लिया है हमारे ऑथर ने, ठीक है। हमें यह नहीं बताना कि निकोलस हम्फ्री क्या बोल रहा है, हमें यह बताना है कि निकोलस हम्फ्री का नाम ऑथर ने क्यों लिया है, क्या प्रूव करना चाहता था निकोलस हम्फ्री का नाम लेकर के। देखते हैं। टू प्रूव दैट द इन्वेंटर्स ऑफ मॉडर्न साइंस मेंट इट टू प्रोवाइड अ कंसिडरेबली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग दैट इज और माइट बी। बेटा ऑथर तो हम्फ्री का नाम लेके इसका उल्टा प्रूव करना चाह रहा था, ठीक है। ये थोड़े प्रूव करना कि देखो सारे आंसर मिल चुके हैं, ऑथर तो इसके खिलाफ है, तो बेटा ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक। We come to B. To prove that the idea that science is an all-purpose oracle is indeed true. Author ने इसको odd बोला है, कहीं से भी true नहीं बोला है. This is eliminated. To exemplify the misplaced faith of some scientists in science. हम्फ्री का नाम लेके वो ये बताना चाह रहा है कि देखो कुछ लोग हम्फ्री जैसे भी हैं जो कहते हैं साइंस हर चीज का जवाब दे चुका है. Alright, I think we will go with this. D पढ़ लेते हैं. To demonstrate how Humphrey's ideas on physical science's ability to answer all questions are in contradiction to Lord Kelvin. बेटा contradiction तो opposition हो जाता है ना, but Kelvin and Humphrey ये तो एक ही दिशा में जा रहे थे ना, दोनों ही कह रहे थे कि साइंस ने सारे काम कर लिए हैं, सारे आंसर्स दे दिए हैं. Alright, so they are not in contradiction. Eliminated. Only option is C.
to exemplify the misplaced faith of some scientists in science. कुछ साइंस वालों ने, कुछ साइंटिस्ट ने जो साइंस में अंधा विश्वास कर रखा है, उनका उदाहरण देने के लिए उसने हम्फ्री का नाम लिया था. ठीक है, ऑल राइट. कि कौन स्पैम कर रहा है? शिरीन. माही नहीं बेटा, फर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. केवल पहला पैरा थोड़े पढ़ना था वन में. उसने क्या बोला है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई इन द फर्स्ट पैराग्राफ. तो बेटा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज का मतलब क्या हुआ? आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा ना फिर. ठीक है, दैट इज हाउ यू गेट द आंसर. हाँ, ओके. नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल. बेटा सुटेबल टाइटल टेक्निकली जो हो जाता है वो सेंट्रल आइडिया हो जाता है. ऑलराइट. एग्जाम्प्लीफाई माने उदाहरण देना होता है बेटा, एग्जाम्पल यार. ठीक है. द लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल साइंस, आधी बात. ठीक. द ओमनी कॉम्पिटेंस ऑफ फिजिकल साइंस, फिर से आधी बात. मेटाफिजिक्स, ऑलराइट, आधी बात. एंड द लिमिट्स ऑफ साइंस, पूरी बात. ओके. द फिजिकल साइंस कोनिंड्रम, कोनिंड्रम माने डिलेमा हो गया, इंडिसिसिवनेस हो गया, कंफ्यूजन हो गया. ठीक है. तो आंसर क्या हुआ बेटा? आंसर इज सी, दैट इज मेटाफिजिक्स एंड द लिमिट्स ऑफ साइंस. ये सबका सही है, टाइटल आपने सही निकाल लिया. नेक्स्ट वन, फोर्थ, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रॉपरली इन्फर्ड. बेटा इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? इन्फरेंस सिंपली मींस कि जो कुछ लिखा हुआ है उससे आप क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, जो कि नहीं लिखा हो शायद. ओके. अब वो कहता है कि हम यहां से क्या डिराइव नहीं कर सकते, विच मींस 4 ऑप्शन में से 3 सच होगा, 1 नहीं होगा. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग से. लाइफ एज अ होल इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन. ये तो न्यूटन का एग्जांपल लिया ही है, मिस्टीरियस है लाइफ. ठीक है. So this can be derived, not the answer. Neither the sciences nor any other such entity can answer all the questions that life throws at us. अब बेटा इन्होंने क्या कर दिया? Neither the sciences nor any other such entity. मतलब कोई आंसर कर ही नहीं सकता. अरे हमें कैसे पता भाई? How can you be very sure that metaphysical जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी? Maybe they can, right? इसको होल्ड करते हैं. See, physics in 17th century was successful mainly because its scope was understood to be narrow. साफ साफ लिखा था ना, लिमिटेड स्कोप था उसका. ठीक है, एलिमिनेटेड. मेटाफिजिक्स में आंसर क्वेश्चंस पर्टिनेंट रिलेटेड टू आवर कॉन्शियसनेस. ये भी डिराइव कर सकते हैं बेटा. तो अगेन दिस इज नॉट द आंसर. दिस इज द ओनली वन जो कि हम इन्फर नहीं कर सकते हैं बेटा. किसी क्वेश्चन में नॉट या फिर एक्सेप्ट अगर ये वर्ड दिखाई पड़ जाए बेटा, वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना एक बार, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आया हो उन्होंने क्या पूछा है और हमको क्या बताना है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड सरमाइज्ड एज यूज्ड इन द थर्ड पैरा ऑफ द पैसेज. ठीक. अब आप देखो, एस्टिमेटेड, कैलकुलेटेड, अप्रोक्सीमेटेड सारे मैथमेटिकल हैं. ऑलराइट. आप नंबर्स पेपर पे लिखते हो, एस्टिमेट लगाते हो, या फिर कैलकुलेशन करते हो, या फिर अप्रोक्सीमेशन पे जाते हो. गेस इज द ओनली वन जो कि अलग है. तो किसी ने इतना गेस भी नहीं किया था कि साइंस इतनी आगे तक बढ़ जाएगा बेटा. तो आंसर इज सी फॉर दिस वन. ऑलराइट. सृष्टि, हाँ बेटा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्या फर्क पड़ता है? इफ वी डोंट स्टार्ट फेसिंग द चैलेंजेस, हाउ डू वी इंप्रूव? तो स्लो पढ़ना रहेगा, 2 बार पढ़ना रहेगा, सर फोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा इनिशियली. वंस यू गेट यूज्ड टू दैट डिफिकल्टी लेवल. अब भाई सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ 400 मीटर रेस, तो ऐसा थोड़ा कि डे 1 पे 400 मीटर भागने धंधनाते हुए अंडर 1 मिनट टाइमिंग के साथ, ऐसा नहीं होने वाला है. You'll have to practice, you'll have to warm up, you have to do weights, you have to sprint, you have to go long distance. और 15-20 दिन के बाद फिर आपको वो 400 मीटर जो डिस्टेंस है वो कंट्रोल में लगता है. देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इंप्रूविंग योर टाइमिंग. ओके. सो इट्स एज सिंपल एज दैट बेटा. अगर डिफिकल्टी लेवल हाई है तो वी नीड टू वर्क हार्डर, दैट्स इट. मेहनत को उतना करना पड़ेगा. वी कैन नॉट बी ना कुकून ना कि अरे दुनिया बड़ा सिंपल है, आसान आसान सा. ऐसा नहीं हो सकता ना. यू गॉट टू कीप फेसिंग इट. चलता है
गलत सही सब चलता है, बट बी प्रिपेयर टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. सो वी हैड व्हाट 5 क्वेश्चंस, कुछ और भी था क्या? नहीं, वी हैड 5 क्वेश्चंस. ओके. एनीवन हु गॉट ऑल 5 करेक्ट बेटा? लास्ट क्वेश्चन सरमाइज्ड का गेस है बेटा, गेस करना. हाँ पारुल, एस्टिमेशन में क्या है ना कि आपके पास फिर नंबर्स होने चाहिए बेटा. जैसे घर में किसी की शादी है तो उसका बजट का एस्टिमेट क्या है, तो वो गेस वर्क थोड़े ना है, वो तो कैलकुलेशन है ना. ठीक है. अब अभी क्या है कि 4 वर्ड दे दिया, अब आप गेस मार रहे हो ये होगा. देर इज नो कैलकुलेशन बिहाइंड दैट ना, तुक्का, प्योर तुक्का था वो. हाँ जी. हिमांशु गॉट 4, सुपर. ऑल 5 रॉन्ग, कोई बात नहीं. वो कैप शीट बेटा मिल जाएगी आपको, डोंट वरी. राजेश गॉट 5, धिमानी गॉट 5. ओके, 4 वाले लोग भी हैं. संस्कृति इज 4, आरएन इज 4, उज्जवल गॉट ऑल 5. बढ़िया तो हो यार तुम लोग, क्या प्रॉब्लम है? यू गाइज आर डूइंग वेल. 4 5 4 5, अगर तुक्के नहीं मारे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो. ऑलराइट, दो बातें ना स्टाइल मारने के लिए, सर पांचों सही है. ऑलराइट, बट आई बिलीव आप ऐसे नहीं हो, आप सच बोल रहे हो. 5 and 4, इट्स जस्ट वंडरफुल बेटा, स्पेशली विद दिस काइंड ऑफ पैसेज. ठीक है. मेरा एक सजेशन और है, ये पैसेज 2 दिन बाद फिर से लगाइएगा अपने आप से. ओके, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है क्लास में जब कोई समझा रहा होता है ना, तो लगता है हाँ हाँ हाँ, सब समझ आया, अरे वाह बहुत इजी है. एंड व्हेन यू डू इट ऑन योर ओन, यू रियलाइज कि नहीं, इतना इजी तो नहीं था. ठीक है, बट 5 and 4 इज वंडरफुल. एंड बेटा जिन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया है, ठीक है, रीड 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 एंड रीड, जान झोंक दीजिए. गिव अप करने का टाइम बेटा नहीं है, ना तुम्हारे पास ना मेरे पास. वी हैव टू गो फॉर इट. कोई चॉइस नहीं है. युद्ध में मरने के अलावा कोई चॉइस नहीं है अभिमन्यु. वापस तो तू नहीं आ रहा है. ठीक है. ऑल राइट. हाँ, एक और आरसी करते हैं. ठीक है, लेट्स डू वन मोर आरसी. गिव मी इन 2 मिनट्स, आई जस्ट गिव द डॉक शेयरिंग. हाँ, कोनंड्रम माने कंफ्यूजन था बेटा, डिलेमा, कंफ्यूजन. बेटा आई हैड म्यूटेड इट. हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. All right, I have put another document for you. Please go ahead and do it. Anika, I just posted, beta. Pick it up. कॉन्शियसनेस इज बेटा होश में रहना, एंड अनकॉन्शियस बेहोश हो रहना. Kirti, but I put it in batch 1 group. Reconcile verb है, reconciliation is a noun. अरे यार,
बेटा देयर इज अ जनरल ग्रुप एज वेल, वहां भी रख दिया यार, आई कांट हेल्प मोर देन दिस। अब देखो Santanu will I don't know, but I must have heard of him. What about him? Rishon received, चलो thank God. Some of you have received, which means किसी ग्रुप में तो गया है। Alright, हाँ, so please get going. जॉन सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है, डिस्कस मे बी कल कर लेंगे, बट प्लीज सॉल्व कर ले। नवीन फर्स्ट क्वेश्चन, अरे कहां तुम पहले बैठ के हुए हो? आई डिस्कस, ऐसा क्या है? हाँ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ना नवीन, उसने बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर इंप्लाई थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो जब आप पूरे पैसेज का कॉन्टेक्स्ट आप, हाँ डूसीज फोर्टियस पर, हाँ जब आप पूरे पैसेज का कॉन्टेक्स्ट का बात करोगे ना बेटा, तो यू गॉट टू रीड द फर्स्ट पैरा एंड यू गॉट टू रीड द एंटायर पैसेज, और तब आंसर आएगा। तो पूरा पैसेज पढ़ के तो क्या पता चला था कि फिजिकल साइंस हर चीज आंसर नहीं कर सकता है, कुछ मेटाफिजिकल होना चाहिए हमारे पास, वो ऑप्शन केवल यहां पे है। बाकी किसी में देखो आप मेटाफिजिक्स का बात उसने नहीं किया है, तो आधा अधूरा है। तो दैट इज वाई हमने सारा एलिमिनेट कर दिया था और ए हमारा आंसर था, ठीक है। अभिषेक बेटा मैं दो ग्रुप में हूं, दोनों में मैंने भेज दिया है। आयुष फोर्थ एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा, ठीक है। गेस इज द ओनली वन जो मैथमेटिकल नहीं था, बाकी सब में नंबर्स लग रहे थे, एस्टिमेटेड हो गया, अप्रोक्सीमेटेड हो गया, ठीक है। और रेयांश कितना टाइम मिलता है तो नहीं पता, वो तुमको देखना पड़ेगा, बट या आई थिंक फॉर वेरियस एग्जाम्स इट डिपेंड्स, 5 से 7 मिनट। डिफिकल्टी लेवल क्या है आपके इम्तहान का? बेटा बुक के क्वेश्चन बुक से मिलेंगे। कल्पना 2 पैसेज आया है अभी, सारे पैसे साइंस से दे रहे हैं। पेशेंस, धैर्य नाम की चीज नहीं है आपके जनरेशन में, आए। और उस क्या हुआ बेटा, किस ग्रुप में हो? लोकोमोशन इज चलने का तरीका। माही बाइपेरिटी मीन 2 पैरों पे। हाँ सेकंड, मैं डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ यार। आई हैव पेस्टेड इट इन फतेह ग्रुप 1 एंड ऑल्सो इन द जनरल 1, ठीक है, 2 जगह मैं तो भेज चुका हूं। या रफर शीट मिलता है। मान्या इक्वियोकल मीन्स कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस,
नॉट एग्जैक्ट। इक्वी माने इक्वल वोकल। तो दोनों तरफ से डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड क्या करें, ठीक है, दैट इज इक्वी वोकल। श्रीकांत, बड़ा चैट बहुत तेज चले जाता है ऊपर, समटाइम्स मिस कर जाता हूं, बता क्या बोलना है। Yes, Urvashi, beta, if you want to leave, you may, not a problem. क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देख लेते हैं। कुछ आप आई हो, आई विश बेटा की सिलेक्शन हो जाए, सबका हो जाए, आपका भी हो जाए। भाई पेडल्टी बेटा दो पैर पे चलने को कहते हैं। माही बेटा डिपेंड्स आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, सम एग्जाम्स विल बी वेरी इजी, सम एग्जाम्स विल बी स्लाइटली टफ। सृष्टि ये हम कल कराएंगे बिकॉज इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स टू सॉल्व इट, ठीक है, डिस्कस करते हुए। आपके पास कोई क्वेश्चन है आप मुझे बोल सकते हो। संस्कृति गेट इज जो आपका स्टैंस होता है, पोस्चर होता है, वो गेट कहलाता है चलते हुए। वकस इतना टफ सीयूटी में तो नहीं आएगा बेटा, ठीक है, बट हम टफ कर लेंगे तो इजी वाला बहुत इजी लगेगा, फिर उड़ा देंगे उसको। याद अध्यायु में पूजा, इथोपिया कंट्री का नाम है बेटा अफ्रीका में। कविश, डाइवर्जेंट जो अपनी अपने रास्ते से हट जाता है, भटक जाता है, दैट इज डाइवर्जेंट। आर्बोरियल ट्रीज में रहता है जो, एनी एनिमल दैट इज और आर्बोरियल, इट मींस वो पेड़ों पे रहता है। बाइपिडाल्टी बोला ना बेटा, दो पैरों पे चलने चलने को बाइपिडाल्टी कहते हैं, बाय पॉड, ट्राइपॉड, बाइपॉड। सुनते नहीं हो बेटा एक बार में, है पीपल हैव डन इट, दे कैन लीव। होमिनिम आगे ही बताया उन्होंने, जहां पे होमिनिम मेंशन किया उसके आगे ही लाइन बताई है होमिनिम क्या होता है। चलिए, ऑलराइट, वी स्टॉप हियर, ठीक है। टुमारो व्हेन वी मीट ये पैसेज हम डिस्कस कर लेंगे, आप दोबारा एक बार कर लीजिएगा इसको प्लीज। ऑलराइट, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट यू डोंट नो, और एक बार करके बैठते हैं। थोड़ा बेटा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आई विल बी टेकिंग लेस ऑफ द चैट्स एंड मोर ऑफ द वर्क टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक, चलते हैं।